हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। मैंने आपको इनिशियली कहा था कि ये कंप्लीट 0 to 1 बूट कैंप होने वाला है, जहां पे कि आपको मैं स्क्रैच से बताऊंगा कि कोड कैसे लिखना चाहिए आपको, देन व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट आर लूप्स। ये सारी चीज़ों को आपको मैं एक स्क्रैच से डीप डाइव हम करेंगे हर टॉपिक्स पे। ये लेक्चर, ये बूट कैंप उन लोगों के लिए भी है जो एक नॉन टेक वाले फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो भी इस चीज़ को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। एंड जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग है, इनफैक्ट जो मैं आपको फ्लो प्रोग्राम बताने वाला हूँ, ये सारे चीज़ों के लिए काम आने वाला है। आप जितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उनका जो बेसिक्स है वो तो यही रहने वाला है यहाँ पे, तो वो तो आपका चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होता है। तो व्हाट इज फ्लो ऑफ प्रोग्राम? इट इज बेसिकली अ वे टू विजुअलाइज आवर थॉट प्रोसेस। जैसे कि थॉट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया, एक प्रोग्राम क्रिएट करने को चाहा जिसमें कि आप क्या करना चाहते हैं, दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। सो दो नंबर को ऐड करने के लिए आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलेगा। वो थॉट प्रोसेस क्या होगा? पहले मैं एक इनपुट लूंगा A, देन एक इनपुट लूंगा मैं B, देन उसको मैं सम कर दूंगा, एंड सम करने के बाद मैं आउटपुट को शो करूंगा। तो आपने क्या किया, एक प्रोसीजर फॉलो किया यहां पे। तो उस प्रोसीजर को कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट में। सो फ्लो चार्ट इज बेसिकली अ वे टू विजुअलाइज आवर थॉट प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है विजुअलाइजेशन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, विजुअलाइजेशन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस और एन एल्गोरिथम एंड रिप्रेजेंट द ड्रामेटिकली इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, हम इसे ड्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ये फ्लो चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें कुछ, अब फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, या जब स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में आपको पढ़ाए जाते हैं तो फ्लो चार्ट एक बेसिक होता है किसी भी प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक सिंबल्स है जो हम फ्लो चार्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, फ्लो चार्ट क्या होता है। ये बेसिकली इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट आवर थॉट प्रोसेस। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सामने वाले को समझाएंगे कैसे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर्स करना चाहा। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे हम करना चाहते हैं, टू नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक इनपुट लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम एक इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसे पूरा डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, हमें किस जगह में कौन से डेटा टाइप को आपको यूज़ करना चाहिए। तो अभी के लिए मैंने बोला कि मैं एक इंटीजर वैल्यू लेने वाला हूँ, तो उस इंटीजर वैल्यू का जो टाइप है वो इंट है, एंड वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया है यहाँ पे क्या, ए। तो इंट ए को मैंने 4 ले लिया है। ये पहला स्टेप होगा मेरा। इसके भी पहले क्या स्टेप होना चाहिए, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लिख रहे हैं तो आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोग्राम को। फिर स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या लिया, इंट ए लिया। फिर मैंने क्या लिया, इंट बी लिया। ठीक है, दैट इज 5। एंड फिर मैंने क्या कर दिया, इसे सम कर दिया। इंट सम मैंने कर दिया, इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। और मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले 9। ठीक है, डिस्प्ले सम की वैल्यू क्या है, 9 है यहाँ पे। तो ये मेरा बेसिक सा प्रोग्राम होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज करने वाले हैं हम, जैसे कि जो स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, देन स्टार्ट करने के बाद टर्मिनेट भी करना पड़ेगा प्रोग्राम को। ठीक है, तो जब स्टार्ट और स्टॉप करेंगे ना प्रोग्राम को, तो उसके लिए हम क्या, कौन सा शेप यूज करते हैं वहाँ पे, उसके लिए हम ओवल शेप को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओवल शेप का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, देन आप कुछ इनपुट आउटपुट लेते हैं। तो हमने प्रोग्राम को पहले स्टार्ट किया, तो स्टार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं क्या, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हमने क्या लिया सेकंड में, इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होगा आपका, इनपुट आपका एक नंबर होगा, इनफैक्ट दो नंबर होंगे, इंट ए एंड इंट बी, दो नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, तो आपने इंट ए इक्वल्स टू 4 लिया एंड इंट बी इक्वल्स टू जो 5 लिया, वो कहाँ पे जाएगा आपका, वो आपका जाएगा इस वाली जगह पे, यहाँ पे। इंट ए इक्वल्स टू 4 लिया आपने एंड इंट बी इक्वल्स टू 5 लिया, जो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट। तो स्टार्ट को कैसे लिखते हैं, हम स्टार्ट को ओवल शेप से शो करते हैं। देन जो इनपुट और आउटपुट होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसके एक पैरेललोग्राम में हम शो करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, इसे हम शो करते हैं इनपुट और आउटपुट जो भी होगा आपका। ठीक है, देन आपने क्या किया, आपने एक इनपुट ले लिया। ठीक है, आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, देन आपने एक इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसे प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस इन द सेंस आप क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जो सम होगा ना, वो कंप्यूटर के अंदर में एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जहां पे कि ये चीज आपका सॉल्व होने वाला है। ALU कहते हैं जिसे। ठीक है, वो CPU में प्रेजेंट होता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे ALU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ठीक है, तो वो चीज होती है। तो प्रोसेसिंग जो होगा आपका, प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं सिंबल क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के अंदर में हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी में हम दोनों नंबर्स का यहाँ पे सम करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन। अगर आप कंडीशन डालने वाले हैं, सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ पे एक एज का इनपुट लिया, ठीक है। उस एज के इनपुट में मैंने बोला कि इनपुट योर एज, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, इनपुट लिया, क्या इनपुट में मैंने एज लिया, मैंने प्रोसेस किया कि आपका एज कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है, जो भी आपका एज होगा। देन कंडीशन मैंने ये लगाया कि इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18, इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। देन एलिजिबल लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपकी एज लेस देन 18 है, ठीक है, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो हम क्या करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। अगर आपकी एज लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। या फिर मैं इसे एल्स भी बोल सकता हूं ना, इफ अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, एल्स ये वो होगा, ठीक है। तो एल्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्स इनएलिजिबल, ठीक है, इनएलिजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो वही चीज है। तो कंडीशन में है ना, यहाँ पे ये ऐसी कंडीशंस आते हैं जहाँ पे कि हमें कुछ चीजों को सेटिस्फाई करना होता है। यदि सेटिस्फाई करेगा तभी वो कंडीशन जो है आपका उस कंट्रोल, आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उस जगह में आपका वो जाएगा, ठीक है। तो फ्लो, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट अपना डायग्राम हो जाता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब आपका जो प्रोग्राम है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज को याद रखिए, आप जब भी फ्लो डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी प्रोग्राम का, ठीक है, तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एरो से शो करें कि आपका कंट्रोल कैसा जा रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा है कि किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो किस साइड जा रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। इन सारी चीजों को बताना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज में भी हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल ही बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे हम इस चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप में क्या होता है, एन ओवल शेप इंडिकेट द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है अभी। देन इनपुट आउटपुट क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड इनपुट एंड आउटपुट इन द फ्लो चार्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग में रेक्टेंगल यूज करते हैं हम, ठीक है। रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोसेस सच एज मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। अब वेरिएबल भी असाइन करना था, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने क्या किया था, इंट a इक्वल्स टू 4 किया था, तो एक वेरिएबल था a, तो उसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 4, ठीक है। वेरिएबल को हम काफी अच्छे से देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग को भी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कंडीशन। तो कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में हम एक डायमंड शेप यूज करते हैं जो कि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे मैं आपको बता दिया कि कुछ कंडीशन होते हैं जो कि सेटिस्फाई होता है तभी वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लो ऑफ प्रोग्राम, फ्लो ऑफ प्रोग्राम इट इज एन एरो शेप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो फ्लो डायरेक्शन होता है ना, फ्लो डायरेक्शन में हम डायरेक्शन को यूज करते हैं, हम बताते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें एग्जांपल 1 देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल 1 में दिया हुआ है टेक अ नेम एंड आउटपुट हेलो नेम, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अब क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक पहले से एक मान सकते हैं कन्वेंशन है कि हम किसी प्रोग्राम को जब लिखते हैं ना तो हम हेलो वर्ल्ड को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हेलो प्रोग्राम को हम लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है ना, हम इसे जैसे आने वाले लेक्चर्स में हम इसे एक कोड एडिटर में लिखेंगे, वहां पर भी हम सबसे पहला प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड का ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सीडो कोड में लिखते हैं कि किस तरह से हम लिखना चाहेंगे, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए आपको फ्लो चार्ट को बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हाउ स्टार्ट से, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम इनपुट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपको एक नाम का इनपुट लेना है, यू हैव टू टेक एन इनपुट ऑफ अ नेम, ठीक है। टेक अ नेम, क्वेश्चन क्या दिया, टेक अ नेम एंड आउटपुट हेलो नेम, ठीक है। हेलो नेम मतलब नहीं, आपको हेलो नेम प्रिंट नहीं करना है, हेलो और ये नेम मतलब जो भी आपने इनपुट लिया है नेम, ठीक है, उस वाली वैल्यू को उसकी जगह में क्या कर देना, चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना नेम की जगह से, ठीक है। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट में मैंने क्या किया, इनपुट नेम में मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, ठीक है। जो भी नाम होगा वो यूजर देगा, हम यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्या होगा उसके बाद, ऑब्वियस बात है हम आउटपुट के दे देंगे। आउटपुट हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आउटपुट में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि आउटपुट हेलो नेम, ठीक है, हेलो नेम लिखने वाले हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, हेलो नेम लिखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, आप ये सोचिए आपने स्टार्ट किया प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद आपने एक इनपुट लिया, देन इनपुट लेने के बाद आपने क्या किया, वहां पे एक आउटपुट कर दिया, ठीक है। आउटपुट कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि हमने आउटपुट में लिखा हेलो,
देन वैसे हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना हम देखेंगे कि ये हेलो नेम डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हेलो प्लस नेम लिखते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सी, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे उनके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट्स ऑफ कंडीशन एंड रूल होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ये वैरी कर सकता है, ठीक है। देन आपने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रोग्राम को प्रिंट करा दिया, ठीक है, आउटपुट को प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। हमने फिर से यहाँ पे एक ओवल शेप बनाया, क्योंकि ओवल शेप को हमने क्या बोला था, वो स्टार्ट में भी यूज़ होगा, वो एंड में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट आपको इनपुट किस तरह से लेना चाहिए, देन आपको हेलो नेम प्रिंट करना है, देन ये पहला क्वेश्चन था जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक था, ठीक है। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन मुझे कह रहा है यहाँ पे कि टेक इनपुट ऑफ अ सैलरी, ठीक है, हमें एक सैलरी का इनपुट लेना है। अगर आपकी सैलरी, तो आप बात को समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है ना, ये आप इसी का ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यूज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन जब दिया जाता है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ना कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने क्वेश्चन को ना चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। तो चंक्स में जब डिवाइड कर लेते हैं ना, क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है, एंड इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं, अब उसको हम अगर चंक्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि लॉजिक क्या है प्रोग्राम का, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेक इनपुट ऑफ अ सैलरी, तो मुझे ये पता चल गया है कि मुझे इनपुट में एक सैलरी लेनी है, ठीक है। तो इनपुट इक्वल्स टू, मैं ऐसे इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, इनपुट इक्वल्स टू सैलरी, ठीक है। देन सैलरी इनपुट लेंगे, हम इसे फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी। अगर सैलरी, इफ द सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, अगर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हो गई है तो उसको बोनस मिलेगा 2,000 का, अदरवाइज ही विल गेट अ बोनस ऑफ 1,000, ठीक है। अगर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो हम क्या करेंगे, हम बोनस देंगे 2,000 का, या फिर हम बोनस देंगे 1,000 का, ठीक है, डिडक्शन हो जाएगा वहां पे, ठीक। तो ये कंडीशन में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हम सैलरी को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो ग्रेटर देन 10,000 हुआ तो बोनस ऐड कर दो 2,000 का, या फिर बोनस ऐड कर दो 1,000 का, ठीक है। हम देखेंगे किस तरह से इसको लिखना चाहिए, डोंट पैनिक, बहुत ईजी प्रोग्राम है ये, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम आउटपुट शो कर देंगे, देन प्रोग्राम विल एंड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया प्रोग्राम को, ठीक है, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर हमने इनपुट में पहले ही कहा था, इनपुट में हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे सैलरी लेने वाले हैं, तो हमने सैलरी को यहाँ पे इनपुट ले लिया। देन हमने कहा, देखिए यहाँ पे फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा, एरो कैसा जा रहा है, एरो ऐसा जा रहा है, मतलब पहले स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, कंडीशन बनाया। तो कंडीशन के मैंने क्या बताया था, ये कंडीशन हमने लिया ना कि अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो बोनस ऐड करना 2,000 का, ठीक है। अच्छा, बोनस किस में ऐड करना है, बोनस आपके सैलरी में ऐड होगा, बोनस आपके सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपको जो सैलरी मिल रहा है उसमें एक एडिशनल अमाउंट मिल रहा है एज अ बोनस, ठीक है। तो हम सैलरी में बोनस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखा गया, कंडीशन को डायमंड बॉक्स में डाला जाता है, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अगर सैलरी, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, अगर 10,000 से ग्रेटर हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, आपके सैलरी में अगर ये ट्रू होती है, अगर यस होता है ये, तो आपके सैलरी में क्या हो जाएगा, सैलरी, आपकी जो न्यू सैलरी है, ठीक है, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 2,000, मतलब कि आपकी ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, न्यू सैलरी, तो न्यू सैलरी बिकम्स आपकी जो इनिशियल सैलरी थी, ठीक है, प्लस इसमें 2,000 का बोनस। तो ये जो चीज़ लिखा गया है ना, ये एक शॉर्ट वे है लिखने का, ठीक है। आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट वे, ट्रिकी वे क्या क्या होते हैं लिखने के लिए। अभी इसका मतलब ये हुआ ना कि सैलरी, अगर मैं इसको एस से डिनोट करूं, एस प्लस इक्वल्स टू 2,000 का मतलब ये होता है कि एस इक्वल्स टू एस प्लस 2,000, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। अगर यहाँ पे एस माइनस इक्वल्स टू 2,000 लिखा होता, मतलब कि आपकी जो सैलरी है उसमें से 2,000 माइनस करना, तो सैलरी माइनस 2,000, तो एस प्लस इक्वल्स टू 2,000 मतलब एस इक्वल्स टू एस प्लस 2,000, और एस माइनस इक्वल टू 2,000 का मतलब ये हुआ कि एस इक्वल्स टू एस माइनस 2,000, सिंपल सी चीज है। अगर उसी तरह से डिवाइडेड बाई आ जाता तो एस इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 2,000 हो जाता, मल्टीप्लीकेशन आ जाता तो एस इंटू इक्वल्स टू 2,000 इक्वल्स टू क्या हो जाता, उसको कैसे लिख सकते थे अपन, एस इंटू इक्वल्स टू 2,000 का मतलब ये हुआ कि सैलरी में 2,000 को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल यही बात है, ठीक है। तो ऐसे लिखे जाते हैं, ये एक डिनोट करने का तरीका होता है,
ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपको दो फ्लो जाएगा अभी, ठीक है, इससे दो आपके फ्लो लाइंस निकलेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू होल्ड करता है, तो आपके सैलरी में 2000 का बोनस ऐड किया जाएगा। ऑब्वियसली बात, हमारा कंडीशन भी यही कह रहा था यहाँ पे कि आपकी सैलरी अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो बोनस ऐड करो 2000 का। अगर सैलरी आपकी लेस देन 10,000 है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर नो होता है, तो आपके सैलरी में 1000 का बोनस मिलेगा। ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000, यही बात हुई। इसका मतलब और ये जो चीज़ लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है यहाँ पे, ठीक है। देन आपने क्या किया, आपकी जो न्यू सैलरी है हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे ओल्ड सैलरी को प्रिंट करा दिया। ओल्ड सैलरी इन द सेंस वो नहीं है कि जब इनिशियल वैल्यू थी, जो सैलरी में आपको ऐड होकर मिला है वो दैट इज योर न्यू सैलरी, ठीक है। हमने एक अलग से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये वेरिएबल क्या होता है, डोंट पैनिक, ठीक है, बी विथ मी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैंने आपको पहले भी बताया है, दिस इज 0 to 1 कोर्स। देन यहाँ पे हमने क्या किया, आउटपुट सैलरी, मैंने यहाँ पे सैलरी को, जो न्यू सैलरी मुझे मिली है, मैंने उसका आउटपुट तेरा प्रिंट करा दिया। एंड आउटपुट को कैसे शो करते थे अपन, एक पैरेललोग्राम में शो करते थे। जब हम प्रोसेसिंग करते थे, ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट हुआ कि अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये वाले चीज को प्रोसेस कीजिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये वाले चीज को प्रोसेस कीजिए। तो वही चीज हुई ना, अगर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि एक इंक्रीमेंट दे दो 10,000 की। अगर सैलरी लेस देन 10,000 हुआ तो सैलरी में 2,000 की इंक्रीमेंट कर दो वहाँ पे, ठीक है, आई बात समझ में। देन एट द एंड आपका जो प्रोग्राम है आपका एंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से एंड को बना लिया, यहाँ पे एंड को हमने फिर से क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉलेजेस में भी आते हैं, स्कूल्स में भी आते हैं। एंड आप जब बड़े बड़े कोड प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं ना, तो फ्लो चार्ट इज वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट वे टू गेट योर लॉजिक, टू थिंक अबाउट योर थॉट प्रोसेस, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कैसे होने वाला है उसको अगर आपको बताना है तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देन एग्जाम्पल 3 ये होता है, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट, ठीक है। इससे थर्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट वेदर इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है। मैं सबसे पहले ना क्या करूंगा, आपको इसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बताने के बाद इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है हम इसे देखेंगे कि ये ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग फील्ड में काफ़ी सारी कोड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम का मतलब ये मिली सेकेंड्स में टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मिली सेकेंड्स में टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहा है तो क्या मतलब है, कोई फायदा है, मतलब कोई वैसे मतलब नहीं है ना, क्या ही होगा मिली सेकेंड में। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में देखें तो ये 1 मिली सेकेंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के चैप्टर में आ जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम इसे अभी डीप डाइव फिलहाल नहीं करने वाले हैं, ये एडवांस टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये कोड बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है अभी, ठीक है। आते हैं हम देखते हैं हम इसे क्या होता है, ठीक है। इनपुट अ नंबर, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर का इनपुट लेना है एंड प्रिंट एंड फाइंड वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अगर आपको प्राइम नंबर क्या होता है ये पता नहीं है तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके मल्टीपल्स 1 एंड इटसेल्फ होंगे। जैसे कि 2 देख लूँ मैं, 2 के मैं क्या क्या फैक्टर्स होते पूछूं तो आप बताएंगे क्या, 1 होता है एंड 2 ही होता है, सो दैट इज 1 एंड इटसेल्फ 2, ठीक है। तो वैसे नंबर जिनसे मल्टीपल सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ हो वो नंबर कैसे कहलाते हैं, दैट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। मुझे 3 भी होगा, 3 भी होगा, ऑब्वियसली बात है, 1 एंड 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। देन 5 होगा, 7 होगा, देन 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 होगा, ऑब्वियसली बात है, 13 होगा। तो ये सारे नंबर्स हैं, आप इसे अपने आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इसका फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले अब देखिए, ये क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे फ्लो कर रहा है एंड आप इसे एक बार अगर ड्रॉ करेंगे अपने आप से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फ्लो कर रहा है, कंट्रोल कैसा चल रहा है प्रोग्राम का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्लो चार्ट का, हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को। देन स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक नंबर का इनपुट लिया, ये तो क्वेश्चन में कहा गया है ना, इनपुट अ नंबर, ठीक है। नंबर का हमने इनपुट लिया। अब देखिए, अब क्या होता है ना, 1 अगर मैं पूछूं क्या ये प्राइम नंबर है, आप सब ने एक बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर इज अपोजिट ऑफ व्हाट, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में हमने कहा कि 1 एंड इटसेल्फ होंगे और ये कंपोजिट में क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हुए तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इनपुट नंबर में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे,
ठीक है। इनपुट में हम नम को इनपुट लेने वाले हैं, एक नंबर इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है। नंबर इनपुट लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं यहां पे, अगर c इक्वल्स टू 2 होता है, अगर c इक्वल्स टू 2 होगा, ऑब्वियस बात है हम 1 से तो स्टार्ट नहीं करने वाले ना, हम 1 से तो स्टार्ट नहीं करने वाले, तो आपका प्रोग्राम जो है वो c इक्वल्स टू 2 से शुरू होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 1 को हमने अभी क्या कहा कि 1 जो है इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हम इनिशियली प्रोग्राम को शुरू ही करने वाले हैं कहां से, 2 से, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 2 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा हम कंडीशन लगाने वाले हैं, हम अब कंडीशन लगाने वाले हैं, ठीक है। हमने कहा कि सी नम जो आप लेने वाले हैं, जो नम आपका होगा वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए। अच्छा, नम क्या है, नंबर जो आपने इनपुट लिया वो आपका नम हो गया, ठीक है। तो वो नंबर अगर 2 से सी से ग्रेटर होता है तभी ही वो फैक्टर्स को चेक करेगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर वो नंबर 2 के बराबर हो जाता है तो हम पहले ही बोल देंगे प्राइम है। 1 होगा इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो कंडीशन ही हमने लगा रखी है कि आपका जो नम है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। वो ग्रेटर होना चाहिए 2 से, तो नम आपको ग्रेटर देन 2 जब तक होगा वो चेक करते रहेगा, ठीक है। तो हमने अगर एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने चेक कर लिया 7, ठीक है। हमने नम ले लिया, नम इक्वल्स टू 7, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे समझते हैं इसको। नम इक्वल्स टू 7 लिया, तो मैंने इनपुट ले लिया नम, यहाँ पे 7 ले लिया मैंने, ठीक है। मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है किससे, 2 से, ठीक है, सी इक्वल्स टू 2 से। तो हमने चेक किया इज 2 लेस देन 7, यस 2 इज लेस देन 7, ठीक है। तो यस हुआ, तो यस अगर होगा तो ये आगे जाएगा, ठीक है। यस हुआ तो नम मॉड्यूलो सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, मॉड्यूलो जिसको नहीं पता है, अभी आपको मैं बता दूं, मॉड्यूलो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो कि आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है, जो कि आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स करते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में रिमाइंडर बच जाता है, तो डायरेक्टली आपका अगर मैथमेटिक्स में आपको, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर में डिवीजन करते हैं जब, तो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, ठीक है, ना कि रिमाइंडर। तो प्रोग्रामिंग में अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 7 को 2 से डिवाइड किया, तो हमने देखा इस 7 डिवाइड मॉड्यूलो 2 गिव्स मी 0। क्या 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है क्या, ऑब्वियसली नो, 1 बचेगा, है ना। अगर 7 को 2 से डिवाइड करूं तो आई विल गेट द रिमाइंडर एज 1, तो नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आउटपुट व्हाट, आपका जो नंबर है आगे नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल होता है तभी ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी तो नहीं हुआ ना, अगर ये चीज नहीं होता ना, आपका प्रोग्राम में भी ऐसा जाएगा, आपका फ्लो इस तरह से जाएगा, ये इस तरह नहीं जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसा किया, इसने क्या किया, सी को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, अभी सी की वैल्यू कितनी थी, अभी सी की वैल्यू थी 2, इसने क्या कर दिया, सी की वैल्यू को c प्लस 1 कर दिया, मतलब कि c की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 1। तो c की वैल्यू क्या हो गई, अभी c की वैल्यू 2 प्लस 1 अगर हुई तो यहां पे क्या हो गया, c की वैल्यू यहां पे 3 हो गई है, ठीक है। c की वैल्यू यहां पे क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो अब क्या हुआ, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम फिर से वापस ऐसे ही आया, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम फिर से वैसे ही आया, फिर से यहां पे चेक हुआ इज 3, अब 2 जो है 3 बन चुका है, इज 3 लेस देन 7, यस अगेन द कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से चेक करेगा, इज 7 मॉड्यूलो 3 गिव्स मी 0, द आंसर इज अगेन नो। अभी भी क्या देगा, यहां पे रिमाइंडर 1 देगा, तो यहां पे अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए, अब कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, इसमें वो फैक्टर है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, उस समय में आंसर 0 आएगा। तो आंसर अगर 0 नहीं आ रहा है, मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, अब फैक्टर नहीं है तो हम तो चाहते ही वही है फैक्टर ना आए प्राइम के लिए, हम चाहते हैं कि 1 एंड इटसेल्फ ही हो, मतलब कि अगर 7 लिया है तो सिर्फ 1 एंड 7 ही हो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पूरे नंबर्स को, तो हमने देखा कि 3 भी नहीं है, तो फिर से प्रोग्राम मेरा ऐसे ही चले गया, ठीक है। फिर प्रोग्राम जो है यहाँ पे आया, इसने क्या किया, सी को से सी प्लस 1 किया, तो सी को से सी प्लस 1 में उसने देखा कि सी जो अभी 3 है तो 3 को चेंज कर देगा, 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 4, तो सी की न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 4 जो हो गई, अब चेक करेगा इज 4, आपका जो 4 है क्या वो लेस देन 7 है, तो आंसर आएगा यस 4 इज लेस देन 7। अगेन इट विल चेक, ये फिर से चेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। आपका फिर से यहाँ पे ये क्या करेगा, चेक करेगा, मैं से इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा कि 4 इज लेस देन 7, यस। तो इज 7 मॉड्यूलो 4 गिव्स मी 0, द आंसर इज अगेन नो। तो फिर से इंक्रीमेंट होगा, फ्लो ऑफ प्रोग्राम आपका फिर से इधर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 4 है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो इसी तरह से फिर आएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन 4 देन 5 आएगा, 5 मॉड्यूलो 7 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0, नो, अगेन नो, ठीक है। तो आपका फिर से क्या होगा, 5 इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा। एक 6 मॉड्यूलो 7 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0, नो। फिर से आपका प्रोग्राम क्या होगा, आपका आगे बढ़ जाएगा। देन द कंडीशन विल हिट टू 7, आपको जो वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी क्या, 7। नाउ इट विल चेक इज 7 मॉड्यूलो 7 गिव्स यू 0, यस। ठीक है, हमने अभी कहा कि आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो सी से कम होनी चाहिए, लेकिन हम तो यहां पे 7 को भी ले लिया हमने। तो जब भी वैल्यू 6 के बाद इंक्रीमेंट होगी, जब 6 में हमने चेक किया मान लीजिए यहाँ पे, तो 7 मॉड्यूलो 6, 7 मॉड्यूलो मान लीजिए कंडीशन ऐसा आएगा, ये 6 में आएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपका किस में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है। तो 7 मॉड्यूलो 6 इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 को इंक्रीज करके 7 कर दिया। तो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन ये था कि C शुड बी लेस देन नम। आपकी नम की वैल्यू कितनी थी, 7। इज 7 लेस देन 7, नो। तो 7 लेस देन 7 है क्या, नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहां पे क्या होगा, अब ये वाले कंडीशन को हिट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो जब यस था तब हिट कर रहा था, ठीक है। अभी हिट नहीं किया, मतलब कहां पे जाएगा आपका प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम है वो कहां पे जाएगा, ये जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका प्रोग्राम है आपका, अब यहाँ पे आने वाला है, नो वाले कंडीशन को हिट करने वाला है। तो जब नो हुआ तो हमने दो कंट्रोल को निकाला, इस कंडीशन से 2 कंट्रोल निकाले। हमने बोला कि अगर नम ग्रेटर देन मॉड्यूलो सी इक्वल टू 0 होता है तो ये वाला फ्लो होगा, यस में ये वाला हिट होगा, जब नो होगा तो ये वाला हिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 7 तो एक प्राइम नंबर होता है, तो ठीक है, हमने कंडीशन से भी चेक किया तो 7 आउटपुट प्राइम निकला मुझे, ठीक है, प्राइम मिला, एंड प्रोग्राम आउटपुट प्राइम मिल गया, उसके बाद प्रोग्राम विल एंड। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 ले लिया होता, तो मुझे क्या होता, मैंने कहाँ शुरुआत किया था, 2 से, okay? तो 2 देन 3 4 5 देन 6 को हिट करता ही नहीं, क्योंकि हमने C लेस देन नम बोला। तो हम देखते हैं कि 3 पे ही हिट कर जा रहा है, 2 पे ही हिट कर जा रहा है, तो हम वहां पे बोल देते हैं कि आउटपुट की इज 3, सॉरी यहाँ पे हमने नम को क्या लिया, 6 लिया ना, नम को हमने 6 लिया। तो 6 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, यस इट इज 0, 2 आएगा आंसर मेरा, मतलब आपका आंसर 2 आएगा, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, ठीक है। सो इज 6 मॉड्यूलो 2 गिव्स यू 0, यस इट गिव्स मी 0, आउटपुट नॉट प्राइम, आपका आउटपुट प्राइम नहीं होगा, तो यहां से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो 2 जगह से प्रोग्राम आपका एंड हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चलने वाला है यहाँ पे। कूल, दैट वाज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट, ठीक है। नाउ वी विल अप्रोच टुवर्ड्स अ न्यू कंसेप्ट दैट इज नोन एज स्यूडो कोड, ठीक है। स्यूडो कोड क्या होता है, ठीक है। स्यूडो कोड में क्या होता है ना, हम मान लीजिए आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया एंड आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना है कि आपका जो लॉजिक है वो किस तरह से काम करता है, आपका जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आप इस सिंपल लैंग्वेज में ही समझाना चाहते हैं किस तरह से काम करता है। वैसे आपको टेक्निकल टर्म से समझाना पड़ेगा, लेकिन आप एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझाना चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम किस तरह से फ्लो करने वाला है। सो फॉर दैट वी हैव समथिंग नोन एज स्यूडो कोड। So what is pseudocode? So pseudocode, it is a rough code which represent how the algorithm of a program works. अगर प्रोग्राम का एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करने वाला है, ये सारी चीजों को यहाँ पे ये बताने वाला है, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमको स्यूडो कोड लिखने के लिए ये तो एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कन्वर्टिंग योर थॉट प्रोसेस इनटू एन इजी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आप अपने थॉट प्रोसेस को एक इजी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो कोड कहते हैं, ठीक है। स्यूडो कोड इज अ वेरी एफिशिएंट वे टू रिप्रेजेंट योर थॉट प्रोसेस, एंड वन ऑफ द वे फ्लो चार्ट, अनदर वे स्यूडो कोड। तो स्यूडो कोड को हम एल्गोरिथम, अब क्या होता है इसमें हम एल्गोरिथम तो बता नहीं सकते, फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बता नहीं सकते, हेक्टिक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, इसके लिए वी यूज स्यूडो कोड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सारे प्रोग्राम्स हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे, हम सारे को क्या करेंगे, स्यूडो कोड से लिखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल तुम्हें क्या बोला था कि इनपुट लीजिए सैलरी का, अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 हुई तो आपको इंक्रीमेंट देना 2,000 का, अदरवाइज यू विल गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000। तो हम इसे स्यूडो कोड से कैसे लिख सकते हैं, हमने बोला कि स्टार्ट करते प्रोग्राम को, देन हम इनपुट लेंगे सैलरी को। हमने बोला फिर अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन 1,000 हुई तो सैलरी पर 2,000 कर दीजिए, इट इज वेरी इजी। एल्स अगर ये चीज नहीं हुआ तो आपके एल्स पार्ट में जाएगा,
तो अब क्या होगा ना, किसी प्रोग्राम में इफ और एल्स दोनों एक साथ हिट नहीं करता, या तो इफ हिट करेगा या तो एल्स हिट करेगा। अब एक साथ में आपकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर और 10,000 से लेस तो हो नहीं सकती ना, या तो 10,000 से ग्रेटर होने वाली है या 10,000 से लेस होने वाली है, दोनों में से कुछ एक ही चीज होने वाली है। ठीक है, तो सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, या तो ये कंडीशन हिट होगा या तो ये कंडीशन हिट होगा। वॉट एवर द कंडीशन दैट विल बी हिटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, वी विल प्रिंट दैट आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी को प्रिंट कर देंगे, ये आपकी आउटपुट हो गई। देन आपका प्रोग्राम जो है आपको एग्जिट हो जाना है वहाँ से, दैट इज सीरो कोड। बहुत ईजी है। हमने क्या किया, हमने थॉट प्रोसेस को एक इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, एक ईजी से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सीडो कोड। आप सीडो कोड को ना खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कीजिए, उसका फ्लो चार्ट क्रिएट कीजिए। फ्लो चार्ट क्रिएट करने के बाद आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा, उस असाइनमेंट को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे होमवर्क क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको मैं सीडो कोड आप ट्राई कर सकते हैं घर में, एंड देन फॉर द सीडो कोड यू ट्राई द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड द वाइस वर्सा। फ्लो चार्ट बनाइए, सीडो कोड ट्राई कीजिए, सीडो कोड बना के फ्लो चार्ट ट्राई कीजिए सेम क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देन एग्जाम्पल 3 में हमने क्या कहा था, वो प्राइम नंबर वाली। ठीक है, तो हमने बोला कि स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, एक नंबर को इनपुट लेते हैं। ठीक है, अगर आपका नंबर लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1, ये क्या कहा उसने, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि अगर नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो ही प्रोग्राम जो है हम क्या बोल देंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा नंबर लेस देन 1 हो जाएगा तो नंबर प्राइम नहीं है, वो नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसे लिख सकते हैं हमने, क्योंकि बोला है ना कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपका जो नंबर है 1 हो या 1 से छोटा हो तो नंबर प्राइम नहीं होगा। 0 इज ऑल्सो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो अगर 1 से लेस होता है या 1 के बराबर भी होता है तो इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये चीज बताया गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशन हिट करता है तो प्रिंट करना है कि नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। उसके बाद हमने बोला कि सी को 2 से शुरुआत करते हैं, तो वाइल सी इज ग्रेटर देन नम, और वाइल क्या है ना, एक लूप है। ठीक है, हम आने वाले समय में देखेंगे कि लूप क्या चीज होती है। ठीक है, स्टे विथ मी। तो यहाँ पे वाइल ना एक कंडीशन है, वाइल एक कंडीशन का ट्रीट कर सकते हैं, वाइल सी इज लेस देन नम। ठीक है, जब तक मेरा नम जो है ग्रेटर होगा सी से या सी लेस होगा नम से, नम मॉड्यूलो 3 अगर 0 के बराबर होता है तो आउटपुट नॉट प्राइम, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो डिवाइड हो गया सी से तो वो तो नहीं हुआ ना, वो तो एक कंपोजिट नंबर हो गया। हम क्या चाहते हैं कि वो नंबर डिवाइड ना हो, तो आउटपुट नॉट प्राइम। ठीक है, ये और इसी बात क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एंड वाइल कर देंगे। ठीक है, वाइल लूप को हमने एंड कर दिया। अच्छा, वाइल किस लिए चलाया, हम क्या कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा मैं बार बार इंक्रीमेंट कर रहा था सी को। ठीक है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया है, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट भी करना है, सी को इंक्रीमेंट करना है हर बार। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सी को यहाँ पे 2 लिया गया, अब सी बढ़ेगा कैसे, क्योंकि हम एक लूप चला रहे हैं। लूप मतलब हम बार बार नहीं चाहते कि कोई आके हम नंबर को बार बार बढ़ाए, हम बार सी प्लस वन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम लिखें जो अपने आप रन ही कर लें। ठीक है, तो वाइल सी प्लस इक्वल्स टू 1, तो सी प्लस इक्वल्स टू 1 में क्या होगा, सी प्लस इक्वल्स टू 1 में हमने ऊपर भी देख लिया, सी इक्वल से सी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ होती है, तो सी प्लस प्लस होगा। और अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो एंड कर देना वाइल को। अगर ये वाइल वाले कंडीशन में गया ही नहीं, अगर मान लीजिए आपका नम जो है ग्रेटर देन सी हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, आउटपुट प्राइम होगा, अनएग्जिट हो जाना आपको प्रोग्राम से। ठीक है, दैट वाज, इस सीडो कोड को आप अपने से ट्राई कीजिए, लॉजिक आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, देन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए आपको प्राइम सॉल्यूशन की। तो प्राइम सॉल्यूशन में हमने देखा होगा, सपोज कर लेते हैं मुझे चेकआउट करना है कि इस 36 अ प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स लिखता हूं मैं, तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले 1 इंटू 36 इक्वल 36, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36, 3 इंटू 12 इक्वल 36, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, देन 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, देन 9 इंटू 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 36, देन 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से मैं जब नीचे जा रहा हूं तो मैं अपने सेम कोड को रिपीट कर रहा हूं, बार बार सेम कोड को मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 इंटू 9 किया है, 4 इंटू 9, यहाँ पे फिर से 9 इंटू 4 कर रहा हूँ। मैंने 3 इंटू 12 किया है, तो मैं 12 इंटू 3 कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2 इंटू 18 किया, मैंने 18 इंटू 2 किया। मैंने 1 इंटू 36 किया, यहाँ पे 36 इंटू 1 किया मैंने यहाँ पे। सो डज इट मेक सेंस टू राइट द नंबर इन द रिवर्स फॉर्म इन मल्टीप्लीकेशन? What I meant to say is, अगर आप a इंटू बी लिखें या b इंटू ए लिखें तो आपका आंसर तो सेम ही आना है ना। 2 इंटू 3
3 into 2 will give me 6 only. तो वही चीज हुआ। तो मैं सेम चीज को बार बार क्यों लिखूं? प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक कंसेप्ट को काफी ज्यादा फॉलो किया जाता है, दैट इज ड्राई प्रिंसिपल। ठीक है, ड्राई प्रिंसिपल होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोग्राम्स को बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता कि हम सेम चीज को बार बार लिखें, हम इसको बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, तो मैं 36 को मैंने कहां तक चेक करना चाहूंगा? मैं 36 को इसके रूट तक चेक कर लूं, क्या काम बन जाएगा मेरा? क्योंकि उसके बाद तो मेरा नंबर रिपीट हो रहा है, जो सेकंड पार्ट है मेरा प्रोग्राम का, ये तो पूरा पूरा रिपीट हो रहा है। तो मैं कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, अब जैसे मैंने ऊपर में देखा था 7 को चेक करने के लिए हमने 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा, 6 देखा, तो हमने 5 नंबर चेक किए। तो अगर 999 है तो क्या मैं 2 से शुरुआत करके 997 तक चेक करूंगा? क्या नहीं। नाउ आई विल चेक ओनली अप टू द रूट ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। जैसे कि हम 36 देख रहे हैं, तो 36 तक ही चेक करना है। क्यों? उसके बाद तो रिपीट हो रहा है ना वो चीज। ठीक है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मुझे क्या करना है, चेक करना है कि 49 चेक करना है सपोज, तो 49 अगर रूट है कि नहीं, तो 49 के लिए मैं 2 से लेके 48 तक चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चेक करूंगा कि इज रूट ऑफ 49 मतलब 7, तो 7 तक ही मैं चेक करने वाला हूं कि वो जो प्रोग्राम बना है 7 तक ही मुझे पता चल जाएगा कि क्या वो प्राइम है या नहीं है। अब देखिए कितना ज्यादा आपका टाइम बच गया वहां पे, कितनी ज्यादा मेमोरी बच गई आपकी प्रोग्राम लिखने के लिए, आपकी जो एनर्जी है काफी ज्यादा बच गई वहां पे। दिस इज द वे टू ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशन। हाउ कैन यू कम टू नो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर सॉल्यूशन? बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आएगा कि आप अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा आपका क्या कह सकते हैं, हेक्टिक चीज नहीं है। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, डाइव करेंगे, तो आप धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे, एंड एक समय के बाद आपको खुद से पता चलेगा कि ये चीज के अलावा हम इसे और अलग तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चलने लग जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा, इन द अबव डेमोन्स्ट्रेशन वी हैव क्लियरली सीन दैट 1 and 2 आर रिपीटेड सो टू ऑप्टिमाइज दिस वी कैन इग्नोर द सेकंड ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट ऑफ द नंबर लिया। ठीक है, मुझे अगर चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 से लेके इस नंबर के रूट तक चेक करूंगा। तो देखिए ओनली आई हैव टू चेक अप टू 153 स्टेप। ठीक है, हाउ ऑप्टिमाइज इज दैट? इजंट इट कूल? यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने ऑप्टिमाइज किया है किसको, एग्जाम्पल 3 को। ठीक है, तो स्टार्ट इज जो ऑप्टिमाइज किया ना मैंने, उसी चीज का यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट मैंने एन लिया, एन इज लेस देन 1। ठीक है, और मैंने प्रिंट कर दिया नीजर प्राइम नॉट कंपोजिट, अगर लेस देन 1 हुआ तो लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर मैंने सी को 2 से शुरुआत किया। अब क्या होता है ना, स्क्वायर रूट तो मैं डायरेक्टली लिख नहीं सकता, तो वहां पे मैं क्या लिख दिया, या मैं देखिए, या मैं यहाँ पे रूट 4 लिखूं, जहां 2 हो जाएगा, या मैं 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कर दूंगा। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ऑब्वियस बात है। जब रूट हटता है ना, तो जो आपके जो आरएचएस में नंबर होता है, एलएचएस में नंबर होता है, उसमें स्क्वायर लग जाता है। जहां से भी रूट हटा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में उसका स्क्वायर हो जाता है। तो आपने 4 से रूट हटाया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो या तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ सी लिखूं, सॉरी, या तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखूं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखूं इक्वल्स टू सी, या फिर मैं सी इंटू सी इक्वल्स टू एन लिखूं। बात तो सेम ही है ना, तो वही चीज किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज किया है। ठीक है, तो इफ एन मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो 2 बार मैंने इक्वल्स टू लगाया ना, ये कंपेयर करने का काम आता है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई भी चीज सही है कि नहीं। ठीक है, कंपेयर करने के काम आती है ये चीज। ठीक है, अगर मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल टू 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर 0 आ जाता है मतलब वो डिविजिबल है, तो आउटपुट नॉट प्राइम, या एग्जिट हो जाना है आपको। देन आपको क्या करना है, सी को 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट कर दिया आपने, देन उसके बाद क्या करना है, वाइल लूप एंड हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको मिल गया आउटपुट नॉट प्राइम, बस चेक तो हो ही गया यहाँ पे। अगर ये वाले कंडीशन को हिट नहीं करता है, ये वाला कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन मैंने कहा अभी, ये वाला कंडीशन मतलब आपका यहाँ पे ये वाला कंडीशन अगर हिट नहीं करता है तो यहाँ पे आएगा आउटपुट प्राइम। ठीक है, इफ नहीं हुआ तो आउटपुट प्राइम आएगा, फिर एग्जिट हो गया। तो ये स्यूडो कोड का ऑप्टिमाइजेशन था जो मैंने आपको बताया। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट एंड व्हाट आई कैन से, फ्लो चार्ट हो गया आपका, देन स्यूडो कोड हो गया। ठीक है, देन हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है, हम उसमें आप शुरुआत कर देंगे क्या, सी प्रोग्रामिंग को।
ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा एंड देन आफ्टर दैट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट द वेरिएबल देन ऑपरेटर्स एंड ऑल अबाउट दैट। आपका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, इन सारी चीजों को देखेंगे। देन आपको कौन से एडिटर को यूज करना चाहिए, उसके इंस्टॉलेशन, सारी चीजों को हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आपको इन सारे जो नोट्स हैं, आपको जो वीडियो की लिंक्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।